क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से होली के रंग होते हैं आप सबके जीवन में, उसी तरह से खुशहाली के, प्रेम के, समृद्धि के ये रंग बिखरते रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को पुनः दिल की गहराइयों से होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। स्वागत आपको। जिला उपाध्यक्ष है बीजेपी से। जिले के अध्यक्ष हमारे, जिले के अध्यक्ष हमारे, जिले के अध्यक्ष हमारे, जिले के अध्यक्ष हमारे, पलवल की जनता के प्यारे, पलवल की जनता के प्यारे, पलवल की जनता के प्यारे, पलवल की जनता के प्यारे। देवतिया पूरा जोर लगा देगा, बीजेपी का झंडा लेके हाथ में लहराएगा, बीजेपी का झंडा, अरे बीजेपी का झंडा, ये किसान पाल का झंडा लेके हाथ में लहराएगा, बीजेपी का झंडा लेके हाथ में लहराएगा, बीजेपी का। मुख्यमंत्री जी ने, और नौकरियों में आपने देखा होगा कि पहले मैं देखता था, हमने भी एक आधे पैसा दे दिए, पर वो पैसा भी 2-4 साल में उल्टे लौट के आगे कस तो लौट के भी ना आए। आज बगैर खर्ची और पर्ची के जो नौकरी मिल रही है कि कोई भी, पहले अगर एक गांव से सभी इलाके की चौधरी लेके जाए किसी एमएलए के पास, किसी नेता के पास, किसी या बालक की नौकरी लगवा दे और वो सब मोहल्ले इकट्ठे करे, नेता ने इकट्ठे करे और एमएलए के पास 10-20-50 चक्कर लगा दे, और जब भी कहते तो नौकरी लग जाए तो ना लग भी जाए और ना भी लगे, और लग जाए तो पूरे इलाके में न्यो है जाए वहाँ को लड़का नौकरी लग गया। और अब एक ही जब भी कोई लिस्ट निकलती है तो गांव में से 2-4 बच्चे नौकरी लग जाते हैं, और वो शोर भी उनको, अभी वो भी ऐसे लोग हुए हैं, वो भी शोर नहीं करते कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगाए। उनका भी दायित्व बनता है कि भाई वो भी पार्टी को प्रचार करे कि जब बगैर खर्ची पर्ची है, आप बगैर किसी सिफारिश से नौकरी लगे तो उस नौकरी का भी प्रचार करें कि भाई बगैर हम किसी को खर्ची पर्ची दिए हुए नौकरी लगे हैं। और ये सब संभव है भारतीय जनता पार्टी में, पीछे से उठा करके और कहां पहुंचा दें। तो मैं श्री राजेंद्र बैसला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी इलाके की सरदारी की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ, और किसी भी तरह की जिम्मेदारी के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो उसके लिए हम पलवल की जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, दलित समाज में, ओबीसी समाज में, सवर्ण समाज में, सब में हम लगातार जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। तो वहाँ पर जो भी जिस तरह की उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जहां पर सुधार किया जा सकता है, उस चीज़ को हम लगातार समझ रहे हैं, और उसको लेकर के हम अपना एक विजन तैयार कर रहे हैं। चाहे युवाओं में खेल स्टेडियम की बात हो, खेलों की सुविधाओं की बात हो, किसानों के लिए छोटे छोटे ऐसे उद्योग जिनमें कि उनका फिनिश्ड गुड्स जो हैं उनको इंडस्ट्रियलाइज किया करके, मतलब, और वहाँ पर हम फिनिश गुड्स ऐसे बना सके जिससे कि किसानों को भी रोजगार मिले। महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं, महिलाओं के लिए खेल में आगे बढ़ने के अवसर, उनको लेकर के हमारा एक विजन है। हम एक टूरिज्म को लेकर के पलवल क्षेत्र के अंदर एक बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसमें हम काम करना चाहते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम पलवल विधानसभा के लिए एक विजन रखते हैं। राजनीति में कभी भी 100% कुछ नहीं होता। राजनीति में क्या है, कुछ लोग एक कोई यहाँ तक आ गया, फिर उससे आगे बढ़ाने का काम करता है। तो पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक विकास कार्य कराए। मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में, पलवल में भी
कि हम तो चाहते हैं बहुत कि सारे काम अब भी हुए हैं, भारतीय कुछ जनता काम पार्टी और की हो सरकार सकते बने हैं। सुबह और पूरे जोर शोर से बने। हमने भी तो इसमें एक छोटा सा गीत हमारे हजरत हम लेकर आ रहे हैं। आइए हजरत तवज्जो। बहुत सारे काम सरकार के स्तर पर भी करवाए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बाकी हैं। ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी भी 100% पूरा नहीं हो सकता। तो वो हमें एक विजन लेकर के चलेंगे। जिस तरह से कहावत है कि खाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस तरह से कांग्रेस की टिकट पे लिखा है टिकट पे लिखा है हारने वाले का नाम। तो फरीदाबाद लोकसभा की जो हार है वो किसके नसीब में आएगी, ये एक तय होना बाकी है। मुझे लगता है कि अगर करण सिंह दलाल जी को यहाँ से टिकट मिलेगी तो अब तक का सबसे बड़ा एक जीत का मार्जिन हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का वो होगा। 9 से 10 लाख वोटों से वो यहाँ से चुनाव आराम से जीतने वाले हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति के साथ नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिकता के साथ में कह रहा हूँ। दलाल साहब ने तो ये भी पलवल की जनता को मूर्ख भी बताया था होडल के अंदर जब उनकी रैली थी। तो दलाल साहब का क्या है कि एक थोड़ा सा व्यक्ति की कई बार उम्र होती है और हार की एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कई बार जब वो आती है तो कई बार आदमी जो चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं बोल पाता है, उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलने लगती हैं। तो मैं समझता हूं कि दलाल साहब को अब आगे राजनीति में एक व्यवहारिकता के साथ में बढ़ना चाहिए। उससे पहले उन्हें योग और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क को ठंडा करके, मन को शांत करके उन्हें आगे का अपनी राजनीति के बारे में निर्णय लेना चाहिए। उससे मैं केवल यही अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर और देश के अंदर एक विकास का पहिया घूम रहा है और जनता इस विकास को देख ही नहीं रही बल्कि अनुभव कर रही है। हमने अपने यहाँ पर कभी ऐसे एलिवेटेड फ्लाईओवर्स, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस बनते हुए नहीं देखे थे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे बेस बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे पास एयरपोर्ट आ रहा है, KGP दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस, इस तरह की योजनाओं की कभी हमने सोची भी नहीं थी। हरियाणा के अंदर, पलवल के अंदर, लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह के विकास होंगे। तो मैं समझता हूँ इतना विकास जब हो रहा है तो जनता तो उसी को आगे बढ़ाने का काम करे। मैं जनता की से यही अपील करता हूं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।